Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इधर ब्रिक्स की बैठक में चीन और भारत को मुलाकात करनी थी और उधर हो गया बड़ा खेल। भारत और चीन ने लद्दाख को लेकर अपने विवादों को पूरी तरह समाप्त कर लिया है। 2020 से वो चीन जो लद्दाख में यथास्थिति पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं था, वो चीन आज ब्रिक्स बैठक के पहले ही लद्दाख के सारे विवादों को निपटाने के लिए तैयार हो गया, ठीक वैसा जैसा भारत चाहता था। तब जब ब्रिक्स के विस्तार की बात हो रही है, तुर्की को ब्रिक्स में शामिल करने की कवायद तेज है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स समिट में शिरकत करने से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ। भारत इसका औपचारिक ऐलान कर चुका है, चीन का इंतजार था, सो चीन ने भी अब इस पर औपचारिक ऐलान कर दिया है। दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमति जता दी है। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ चुका है और टकराव कम हो गया है। भारत ने चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने की ये शर्त रखी थी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उन इलाकों से हटना होगा जहां उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था। यानी भारत को 2020 के पहले की स्थिति चाहिए थी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कई मौकों पर ये कहते आए हैं कि जब तक भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होगी, तब तक दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं हो सकते। अब जानकारी मिल रही है कि चीन ने भी इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। चीन ने पुष्टि कर दी है कि उसका देश पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर पहुंच चुका है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच संबंधों में बहुत गिरावट आई थी। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ नजर आए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तो मुलाकात तक नहीं हुई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने ऐसे समय पर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हाल के दिनों में चीन भारत सीमा से संबंधित मुद्दों पर कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से निकट संपर्क में है। उन्होंने कहा, अब दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान पर पहुंच चुके हैं, जिसकी चीन बहुत प्रशंसा करता है। ये बयान बताने के लिए काफी है कि भारत और चीन के बीच तनाव एलएसी पर खत्म हो चुका है। भारत चीन को वापस यथास्थिति में लाने के लिए कामयाब रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन ने ऐसा ब्रिक्स में अपने पसंदीदा देशों के शामिल करवाने को लेकर के किया है? तुर्की और पाकिस्तान ब्रिक्स में इसके विस्तार को लेकर आवेदन डाल चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चीन ने पाकिस्तान और तुर्की को ब्रिक्स में एंट्री दिलाने के लिए ऐसा किया है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।